जम्मू कश्मीर में एक बार फिर राज्य का दर्जा बहाल करने और पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी कि पीएसए को हटाने की मांग ने सियासी माहौल गर्म कर दिया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री सकीना इत्तू के हालिया बयान ने इस बहस को और तेज कर दिया है। विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने साफ कहा कि जैसे ही जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा मिलेगा, वैसे ही पब्लिक सेफ्टी एक्ट को हटा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि जम्मू कश्मीर से बाहर की जेलों में बंद युवाओं को वापस लाया जाएगा। हालांकि इन बयानों का कोई ठोस आधार अभी तक मौजूद नहीं है। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब सदन में पीएसए यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट, युवाओं की गिरफ्तारी और राज्य के बाहर भेजे जाने को लेकर तीखी बहस चल रही थी। सकीना इत्तू ने अपने भाषण में पिछली पीडीपी बीजेपी सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि उसी दौर में बड़ी संख्या में युवाओं को गिरफ्तार कर जम्मू कश्मीर से बाहर की जेलों में भेजा गया। उन्होंने ये भी कहा कि आज कुछ लोग इन कार्रवाइयों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। सकीना इत्तू ने साफ शब्दों में कहा कि जब पीडीपी और बीजेपी सत्ता में थी, तब बच्चों और युवाओं को हिरासत में लेकर दूर दराज की जेलों में भेजा गया और उस समय किसी ने उनकी सुध नहीं ली। पीएसए को लेकर सकीना इत्तू ने यह भी स्पष्ट किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख शुरू से ही साफ रहा है। पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह वायदा किया था कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट को हटाने और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए संघर्ष किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि पीएसए जैसे कानून ने वर्षों तक जम्मू कश्मीर के युवाओं की जिंदगी पर गहरा असर डाला है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान आम परिवारों को हुआ है। यहां आपको बता दें कि डोडा से विधायक महराज मलिक को भी पीएसए के अंतर्गत ही गिरफ्तार किया गया है। हालांकि सकीना इत्तू ने यह भी माना कि मौजूदा समय में चुनी हुई सरकार के पास गृह विभाग का नियंत्रण नहीं है। उनके मुताबिक जब तक गृह विभाग उनके पास नहीं आता, तब तक पीएसए को हटाने या बड़ा फैसला लेने की स्थिति में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार नहीं है। लेकिन उन्हें यह भरोसा दिलाया कि जैसे ही गृह विभाग का नियंत्रण चुनी हुई सरकार को मिलेगा, सबसे पहले पीएसए और उससे जुड़े मामलों की समीक्षा की जाएगी और वो तब होगा जब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलेगा। इसके बाद जम्मू कश्मीर के बाहर की जेलों में बंद युवाओं को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ऐसा भी शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने कहा। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में राज्य के दर्जे और पीएसए का इतिहास क्या रहा है, उसे समझा जाए। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाने के साथ साथ जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था। इसके बाद राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। उसी समय से जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा वापस देने की मांग लगातार उठती रही। 2024 के इंतखाबात हुए, कैबिनेट बनी और उस कैबिनेट में जो पहला प्रस्ताव पारित हुआ वो स्टेटहुड को लेकर ही था। सबसे पहले ये मांग स्थानीय राजनीतिक दलों ने उठाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने इसे लोकतंत्र और संघीय ढांचे के लिए जरूरी बताया। अगस्त 2019 के बाद कई नेताओं को नजरबंद किया गया और लंबे समय तक राजनीतिक गतिविधियां ठप रहीं। जब धीरे धीरे हालात सामान्य हुए, तब एक बार फिर राज्य का दर्जा बहाल करने की आवाज तेज होने लगी। 2020 और 21 के दौरान केंद्र सरकार ने कई बार संसद और सार्वजनिक मंचों पर यह कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा उचित समय पर दिया जाएगा। इसके बाद 2021 में जम्मू कश्मीर की मुख्यधारा की पार्टियों ने एक गुपकार घोषणा के तहत मिलकर राज्य के दर्जे की बहाली की मांग को और मजबूत किया। उस समय कहा गया कि बिना राज्य के दर्जे के लोकतांत्रिक अधिकार अधूरे हैं। 2022 और 2023 में भी ये मांग बार बार उठी। विधानसभा चुनाव न होने और चुनी हुई सरकार के अभाव में ये सवाल और गंभीर हो गया। कई बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य दलों ने दिल्ली में नेताओं से मुलाकात कर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई। संसद के अंदर और बाहर भी इस मुद्दे को उठाया गया। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान भी राज्य के दर्जे का मुद्दा चर्चा में रहा। 2024 और 2025 के दौरान जब जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां फिर से तेज हुई, 2024 के चुनाव हुए, विधानसभा की प्रक्रिया आगे बढ़ी, तब राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग ने एक बार फिर से जोर पकड़ा। चुनाव प्रचार के दौरान लगभग सभी प्रमुख दलों ने इसे अपना मुख्य एजेंडा बनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता राज्य का दर्जा वापस लाना और पीएसए जैसे कठोर कानूनों की समीक्षा करना होगा। पब्लिक सेफ्टी एक्ट खुद में एक बेहद विवादित कानून रहा है।
इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है, जैसे कि डोडा से विधायक महराज मलिक को रखा गया है क्योंकि उन्होंने डोडा डीसी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां कर दी थी। वर्षों से मानवाधिकार संगठनों और स्थानीय लोगों का आरोप रहा है कि इस कानून का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर में किया गया और खासकर युवाओं को निशाना बनाया गया। कई परिवारों का कहना है कि उनके बच्चों को मामूली आरोपों में गिरफ्तार कर राज्य के बाहर की जेलों में भेज दिया गया, जिससे परिवारों को मिलने तक में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इसी को लेकर समय समय पर पीडीपी एक तरह से आक्रोश जताती है और प्रोटेस्ट भी कश्मीर की सड़कों पर करती हुई नजर आती है। इस बीच कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू का बयान इसी पृष्ठभूमि में बेहद अहम माना जा रहा है। उन्होंने सिर्फ पीएसए हटाने की बात कही, बल्कि ये भी स्वीकार किया कि जब तक गृह विभाग का नियंत्रण चुनी हुई सरकार को नहीं मिलता तब तक हाथ बंधे हुए हैं। ये बात अपने आप में जम्मू कश्मीर की मौजूदा प्रशासनिक स्थिति को भी उजागर करती है, जहां कई अहम फैसले अभी भी उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं। विधानसभा में उनके बयान के दौरान माहौल काफी गर्म रहा। विपक्षी दलों ने सवाल उठाए, आरोप प्रत्यारोप हुए, पुरानी सरकारों के फैसले को लेकर बहस चली, लेकिन मंत्री ने बार बार यही दोहराया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस युवाओं के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं करेगी और राज्य का दर्जा मिलते ही सबसे पहले पीएसए जैसे कानूनों पर कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर सकीना इत्तू का ये स्टैंड, ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर की उस लंबी लड़ाई की याद दिलाता है जो राज्य के दर्जे और नागरिक अधिकारों को लेकर पिछले कई सालों से चली आ रही है। राज्य का दर्जा बहाल होने के साथ पीएसए हटेगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस मुद्दे पर राजनीति, जनता की भावनाएं, भविष्य की दिशा आपस में गहराई से जुड़ी हैं। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की मांग अब सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि आम लोगों की उम्मीद बन चुकी है और इसी उम्मीद के सहारे आगे की सियासत तय होती नजर आ रही है।